गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दीपक सिंह आज आपके सामने क्लास 9th लेसन 3 के सेकंड पार्ट को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ, जिसमें मैंने इसके पहले पार्ट में आपको बताया था कि एक लड़की है केजिया, जो अपने पिता के बारे में बहुत सारी रिसर्च करती है, उनसे डरती है, उनके बारे में वो समझ नहीं पाती, उसे उनसे बहुत प्रॉब्लम है, उन्हें देखते ही वो डर जाती है और तमाम समस्याएं उसके दिमाग में चलती रहती हैं। वो अपने पिता को एक अजीब सा प्राणी, एक राक्षस जैसा प्राणी समझती है, जो उसकी भावनाओं के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होते हैं। बाद में उसको इसकी फील होती है कि उसके पिताजी क्या हैं और कैसे हैं। तो एक बाल मन का एक जो प्रभाव होता है लोगों के मस्तिष्क पर, या बच्चों के मस्तिष्क में अपने गार्जियन के प्रति कैसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, इन सारी चीज़ों का एक मनोवैज्ञानिक चित्रण इसमें किया गया है। आइए इसके अगले पार्ट को जानते हैं। इसके पिछले पार्ट में ये बताया गया था कि केजिया की दादी ने उसे बताया कि केजिया के पिताजी का बर्थडे है, जन्मदिन आने वाला है, और केजिया को उनके लिए कोई गिफ्ट तैयार करना चाहिए। तो उसने क्या किया कि अब देखिए यहाँ से 5th पार्ट, इसका 5th स्टैंजा। लेबोरियसली मतलब परिश्रम पूर्वक, विथ अ डबल काटन यानी दोहरी काटन लगा करके, द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स, उस छोटी सी लड़की ने उसे 3 साइड से सिला। यानी उसने डबल काटन का लेकर के, कॉटन के कपड़ों को या कॉटन की जैसी किसी वस्तु को लेकर के उसने परिश्रम पूर्वक उसे 3 तरफ से सिल दिया। बट व्हाट टू फिल इट विथ, लेकिन वो उसमें भरे क्या? दैट वाज द क्वेश्चन। ये एक प्रश्न था उसके सामने, उस बच्ची के सामने, क्योंकि वो अपने पिता के लिए एक सुंदर गिफ्ट तैयार कर रही थी। तो प्रश्न ये था कि उसमें वो भरे क्या? द ग्रैंड मदर वाज आउट इन द गार्डन, ग्रैंड मदर जो थी उसकी दादी माँ बगीचे में थी। एंड सी वांडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, और वह अपने माता जी के बेडरूम में गई, माँ के कमरे में गई स्क्रैप्स ढूंढने। स्क्रैप्स मतलब होता है कतरन या अन्य चीज़ें, उन्हें ढूंढने के लिए वो अपने माँ के कमरे में गई। वो उन चीज़ों की तलाश में थी कि कोई ऐसी चीज़ हो जो थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो और जो उसके उस कार्टन रूपी थैले में भरा जा सके, जिससे उसके पिताजी को असुविधा ना हो। ऑन द बेड के टेबल पर सी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट ऑफ फाइन पेपर, उसे सुंदर पेपर के अत्यधिक मात्रा में कई शीट मिल गई, यानी कई पेपर मिल गए। गैदर दम अप, उन सबको उसने इकट्ठा किया। टोर दम इनटू टाइनी पीसेस, उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ डाला। एंड स्टफ्ड हर केस, और उसने अपने उस केस में जो बना रही थी, पिलो टाइप का था वो, उसमें भर दिया। देन सीव्ड अप द 4th साइड, उसके बाद उसने क्या किया कि उसके चौथे साइड को भी सिल दिया। दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, उस रात पूरे घर में बड़ा शोर शराबा हुआ था। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी, पिताजी का बंदरगाह प्राधिकरण पर एक बहुत बड़ा स्पीच लिखा गया था। हैज़ बीन लास्ट, वो खो गया था। यानी पिताजी उन्हीं पेपरों में, जो पेपर केजिया ने फाड़ करके उस केस में रखा था, भर दिया था, उन्हीं पेपरों में उसके पिताजी ने एक बहुत सुंदर स्पीच जो उन्हें पोर्ट अथॉरिटी पर बोलना था, वो लिख करके रखे हुए थे, और गलती से केजिया ने उन पेपरों को भी फाड़ करके उसमें भर दिया था। इसलिए पूरे घर में काफ़ी शोर शराबा था। पिताजी उस पेपर को ढूंढ रहे थे, वो खो गया था। रूम्स वेयर सर्च्ड, पूरे सभी कमरों को सर्च किया गया। सर्वेंट्स क्वेश्चन, नौकरों से प्रश्न पूछे गए। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, अंत में उसकी माँ केजिया के कमरे में आई और पूछती है, केजिया आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर ऑन अ टेबल इन आवर रूम, केजिया मैं मानती हूँ कि तुमने टेबल पर हमारे रूम में टेबल पर रखे हुए किसी पेपर को शायद नहीं जानती हो या जानती हो। ओह यस, अरे हाँ, सी सेड, उसने कहा। आई टोर दम अप फॉर माई सरप्राइज, मैंने उन्हें पेपरों को सरप्राइज करने के लिए उन्हें फाड़ डाला, यानी किसी काम में सरप्राइज देने के लिए मैंने उन पेपरों को फाड़ डाला। व्हाट स्क्रीम्ड मदर, उसकी माँ चिल्लाई, क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, इसी क्षण सीधे डाइनिंग रूम में आओ, इसी क्षण सीधे भोजन कक्ष में आओ।
यानी उसकी माँ काफ़ी क्रोधित हो गई और उसने तुरंत केजिया को अपने उस डाइनिंग रूम में बुला लिया। एंड सी वाट ड्रैग्ड डाउन टू, उसे खींच कर लाया गया, वेयर फादर वाज प्लेसिंग टू एंड फ्रो, जहाँ पर उसके पिताजी काफ़ी गुस्से में इधर उधर टहल रहे थे, हैंड्स बिहाइंड बैक, अपने हाथ को पीछे किए हुए। यानी केजिया के पिताजी अपने हाथ को पीछे बांधे हुए, दोनों हाथ को, और तेज़ी से यहाँ इधर उधर टहल रहे थे क्योंकि वो बहुत बेचैन थे। उनका कुछ इंपॉर्टेंट पेपर था जो गायब था, जिसे केजिया ने फाड़ डाला था। वेल ही सेड शार्पली, उन्होंने बड़े ही तीक्ष्ण दृष्टि से देखते हुए कहा, अच्छा। मदर एक्सक्लैम्ड, माँ ने बताया। ही स्टॉप्ड एंड स्टार्टेड एट द चाइल्ड। ही स्टॉप्ड, जब माँ ने एक्सक्लैम किया, बताया उनको, तो वे रुके, एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, और उस बच्ची को बहुत तेज घूरे। डिड यू डू डैट, क्या तुमने ये सब किया है? उसके पिता ने उससे डांटते हुए पूछा, डिड यू डू डैट, क्या तुमने ये सब किया है? नो, सी विस्पर्ड, उसने धीरे से कहा, नो यानी नहीं। मदर गो अप टू हर रूम, अब उसके पिताजी अपनी माँ से कह रहे हैं कि मदर गो अप टू हर रूम, यानी केजिया की दादी से कह रहे हैं कि गो अप टू हर रूम, इसके कमरे में जाइए, एंड फेच डाउन द डैम थिंग, उस बेकार वस्तु को वापस ले आइए जो उसने बनाया है। सी दैट चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, इस बच्ची को तुरंत बेड पर सुला दीजिए, इस बच्ची को ले जाकर के तुरंत बेड पर सुला दीजिए, और वो पेपर और वो जो बेकार की चीज़ उसने बनाया है उसे तुरंत लाइए, क्योंकि उनका कीमती पेपर जो था वो खो गया था। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, सी ले इन द shadowed रूम वॉचिंग द इवनिंग लाइट मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर। क्राइंग टू मच, अत्यधिक रोते हुए, चिल्लाते हुए, टू एक्सप्लेन, और प्रयास उस बताने का प्रयास करते हुए, सिले इन द शैडोड रूम, वो उस अंधेरे कमरे में सो गई, लेट गई। वाचिंग द इवनिंग लाइट, वो शाम के प्रकाश को देख रही थी। मेक ए सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, जो उसके फर्श पर एक छोटा सा एक दुख भरा पैटर्न बना रहे थे। यानी वो बच्ची दुखी थी, इसलिए शाम की जो छटा थी, शाम की जो स्थिति थी, जो उसके फर्श पर शाम की पीलिमा आ रही थी, वह भी उसे दुखी कर रही थी। द फादर केम इन टू द रूम, पिताजी कमरे में गए, विथ रूलर इन हिज हैंड, अपने हाथ में डंडा लिए हुए, रूलर लिए हुए। इसके बाद पिताजी उसके कमरे में गए, उनके हाथ में रूलर था, और उन्होंने कहा, आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, मैं तुम्हें इसके लिए पीटने जा रहा हूँ। ही सेड, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें इसके लिए पीटने जा रहा हूँ। ओह नो नो नो, अरे नहीं नहीं। सी स्क्रीम्ड, और चीखी, वो बहुत तेज चिल्लाई। हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ, वो बिस्तर के कपड़ों पर छुपने का प्रयास कर रही थी। यानी वो इतना डर गई थी कि छुपने का प्रयास कर रही थी। वो सोच रही थी कि उसके पिता उसको मारे ना। शिट अप, ही ऑर्डर्ड, उन्होंने वो उत्तर दिया, बैठ जाओ। एंड होल्ड योर आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ बाहर निकालो। यू मस्ट बी टाट वंस एंड फॉर ऑल, तुम्हें एक बार और हमेशा के लिए अवश्य सिखाना है, टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, उन चीज़ों को मत छुओ जो तुम्हारी नहीं है, जो तुमसे संबंधित नहीं है, उन चीज़ों को तुम्हें नहीं छूना चाहिए, ये तुम्हें हमेशा के लिए सिखाना होगा। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन ये आपके बर्थडे के लिए था। वो कहने का प्रयास कर रही थी, केजिया वो कहने का प्रयास कर रही थी कि ये पेपर आपके बर्थडे के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम, उसके छोटे से गुलाबी हथेलियों पर वो रूलर पड़ चुका था। यानी जब तक कि वो बोलती तब तक एक रूलर तेज़ी से उसकी हथेलियों पर पड़ चुका था। यानी उसके पिता ने उसे बिना सोचे समझे ही एक रूलर जो है दंडित कर दिया था। आवर्स लेटर, 1 घंटे बाद, हर ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन अ सॉल, जब उसकी दादी माँ ने उसे सॉल में लपेटा, एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और उसे रॉकिंग चेयर पर, यानी जिस पर झुलाया जाता है, उस कुर्सी पर झुलाया। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, वो बच्ची जो थी उनकी सॉफ्ट बॉडी से चिपक गई। यानी अपनी दादी माँ, उसके लिए उसके पूरे परिवार में उसकी दादी माँ ही थी जो उसे प्रेम देती थी, इसलिए वो उनसे चिपक गई। व्हाट डिड गॉड मेक्स फादर फॉर, सी सॉफ्ट, वो सिसकियाँ लेते हुए कहती है
कि भगवान ने पिताओं को यानी पिता जैसे लोगों को क्यों बनाया। हेयर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, उसकी दादी कहती हैं कि यहाँ पे क्लीन हैंकी है प्रिय, ब्लो योर नोज, अपनी नाक साफ करो, गो टू स्लीप, सोने जाओ, पेट यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, तुम इन सब के बारे में सुबह तक भूल जाओगी। उसकी दादी माँ ने कहा कि ये सारा जो कुछ भी हुआ इन सब के बारे में सुबह तक भूल जाओगी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर, मैंने पिताजी को समझाने का प्रयास किया था, बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, लेकिन उस रात वो इतने अपसेट थे कि वो सुन नहीं सकते थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, लेकिन वो बच्ची कभी नहीं भूली। नेक्स्ट टाइम सी सा हिम, अगली बार जब उसने उन्हें देखा, सी क्विकली पुट बोथ हैंड बिहाइंड हर, उसने बहुत शीघ्रता से अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए, एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक, और उसके गालों पर लाली आ गई। यानी वो इतना डर जाती थी देख करके, क्योंकि उसके पिता जो उसको हाथ पर एक बार मारे थे, उसने जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लिया, कहीं ऐसा ना हो फिर दंडित करें। उसकी गालों पर डर के मारे एक लालिमा छा गई। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, मैकडोनाल्ड्स की फैमिली जो थी वो उसके घर के बगल में रहते थे, यानी उसके पड़ोसी थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, उस 4 दीवारी की गैप से उन्हें देखती थी द लिटिल गर्ल, यानी वो छोटी लड़की, सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग, यानी उनको, उस मैकडोनाल्ड फैमिली को वो शाम को अपने 4 दीवारी की दीवार से टैग खेलते हुए देखती थी। टैग जो है पकड़ने वाला खेल है, जो छोटे बच्चे पकड़म पकड़ाई कहते हैं, उन्हें खेलते हुए देखती थी। द फादर विद द बेबी, उनके पिताजी बच्चों के साथ, माओ ऑन हिज शोल्डर, यानी उनकी एक छोटी बच्ची थी जिसका नाम माओ था, जिसे वो कंधों पर बैठाए थे। 2 लिटिल गर्ल हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट, 2 छोटी छोटी लड़कियां अपने पिताजी के यानी मैकडोनाल्ड्स के कोट पॉकेट तक पहुंचती थी। रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड, वो उस फुलवारी के चारों तरफ टहलते थे, दौड़ते थे। शेकिंग विद लाफ्टर, और हंसी में हिलते थे यानी खेलते थे। वंस सी सा द बॉयज टर्न टू द हाउस ऑन हिम, होज ऑन हिम, एक बार उसने बच्चों को नाली यानी कि जो पाइप होती है पानी वाली, उस पाइप को पिताजी की तरफ करते हुए देखा था। एंड ही ट्राइड टू कैच दम लाफिंग एट द टाइम, और पिता उसके जो थे बच्चे के, वो बच्चे को हंसते हुए पकड़ने का प्रयास कर रहे थे। यानी ये सब देखते हुए वो फील कर रही थी कि एक मेरे पिता हैं जो हम पर ध्यान ही नहीं देते, और एक ये पिता हैं जो हर चीज़ों को बहुत स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, स्पष्ट रूप से अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, उन्हें उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन इट वाज सी डिसाइडेड, तब उसने डिसाइड किया, देयर वेर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, यानी पिता भी कई प्रकार के होते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जैसे हमारे पिता हैं वैसे सबके पिता हों, पिताजी भी कई प्रकार के होते हैं। ये केजिया ने डिसाइड किया। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, अचानक एक दिन उसकी माँ बीमार हो गई। एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, वह और उसकी दादी माँ ये हॉस्पिटल गए थे। द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलिस द कुक, वो छोटी लड़की घर में जो कुक थी, भोजन पकाने वाली थी, एलिस, उसके साथ अकेली रह गई। दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम, पूरे दिन तो ठीक रहा। बट वाइल एलिस वाज पुटिंग हर टू बेड, लेकिन जब एलिस उसे बिस्तर पर सुलाने गई, सी ग्रीव सडनली अफ्रेड, वह बिल्कुल पूरी तरीके से डर गई। तो यानी कि वो अपने पिता और वो बेटी अकेले घर पे रह गए थे। एलिस जो उनकी कुक थी, भोजन बनाने वाली थी, वो घर पे रह गई थी, बाकी सब हॉस्पिटल में थे। यानी उसकी दादी भी नहीं थी, उसकी माँ भी नहीं थी। आज इसके लिए एक समस्या थी, दिन तो अच्छे से गुजरा, लेकिन रात में जब सोने का समय आया तो केजिया कभी अकेले सोती नहीं थी, उसे काफ़ी डर लग रहा था। तो आज की स्टोरी, मैं इस स्टोरी का अगला पार्ट कल दूंगा। मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता। इसी के साथ आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। थैंक यू।